श्री अयोध्या जी रामलला सेवा समिति एक बहुत बड़ा संगठन है। जन समुदाय के लोगों के बीच में अपनी पहचान रखने वाली यह एक संस्था है, जिसके द्वारा 22 जनवरी के दिन रामलला का प्रथम वार्षिकोत्सव पूरे अयोध्या में बड़े ही भव्य और धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामलला, हनुमानगढ़ी महाराज और महंत कमल नयन दास जी भव्य शोभा यात्रा में बग्घी पर सवार होकर के शहर की परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा होने के बाद रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा और उन्हें भव्य रूप से माला भी अर्पित की जाएगी और जयपुरिया रजाई भी दी जाएगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और इसके बाद जो इसका प्रमुख श्री रामलला रक्षा यंत्र है, उसका विमोचन होगा। उसके पूजा पाठ, वैदिक विधि विधान का कार्यक्रम 22 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर देने के लिए श्री अयोध्या जी रामलला सेवा समिति के अध्यक्ष आचार्य राजानंद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय श्री बालाजी। 22 जनवरी 2025 को आप और हमारे को गौरवान्वित करने वाला वह पल आ रहा है। पिछले वर्ष इसी तिथि, इसी दिनांक को 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्रतिष्ठा किया गया था। जन्मभूमि पर गर्भगृह में रामलला जी विराजमान हुए। उसी पावन पुनीत शुभ अवसर को पुनः ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी के हृदय में जो एक उमंग उल्लास प्रतिष्ठा महोत्सव का था, उसी उल्लास को सदा सदा प्रत्येक वर्ष बरकरार रखने के लिए उसका उल्लास हर साल और बढ़ना चाहिए। इसको देखते हुए हमने इसके इस प्रथम वार्षिक महोत्सव का आयोजन रखा है, जिसमें प्रातःकाल नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी माननीय महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। उन्हीं के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी महाराज एवं मणिराम दास की छावनी से प्रातःकाल एक शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगी, जिसमें रामलला स्वयं विराजमान होकर और हनुमानगढ़ी हनुमान जी को साथ लेकर के एक रथ में सवार होकर चलेंगे। पीछे के रथ में कमल नयन दास जी महाराज, जो कि मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की उत्तराधिकारी हैं, वह चलेंगे। साथ ही अनेकों विद्वानगण, विद्वतगण, इसके साथ अनेकों अयोध्या जी के संत महंत साधुगण उनके साथ चलेंगे। कुछ हमारे सभी के जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, वे सभी शोभा यात्रा में चलेंगे और मधुर ध्वनि के साथ में अयोध्या की गुंजायमान ध्वनि का बैंड बाजे के साथ में इसको और गुंजायमान करेगा। हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध संगीत तज्ञ ये चमक ये दमक को गा करके हम सभी के दिल में जो बसे हैं, सुधीर जी व्यास भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एवं इसके बाद कार्यक्रम स्थल धर्म मंडपम छोटी छावनी में वासुदेव घाट पर 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का ध्वज पूजन होगा। विद्वत गणों के द्वारा पाठ प्रारंभ होगा। इसके बाद ही एक विशाल साधुओं का यहाँ भंडारा होगा। सायंकाल 4:15 बजे से इसी जगह पर संत समागम होगा और विशाल एक विराट रूप लिए हुए 7:15 बजे से एक विशाल भक्ति संध्या होगी, जिसमें समस्त अयोध्या वासियों से भी मैं निवेदन करूंगा अधिकाधिक संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और सभी के लिए यहाँ पर चाय और पौष का महीना होने से पौष बढ़ाई का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। ये संपूर्ण कार्यक्रम इस तरीके से, और इसी दौरान एक मुख्य कार्य श्री रामलला का राम रक्षा यंत्र, जिसका की पूजन अर्चन किया जाना है, जो कि बहुत ही जल्द आम जन को किस तरीके से पहुंचाया जाए, आम जन को कैसे प्राप्त हो सकेगा, उसके लिए इसका यहाँ के इस कार्यक्रम के बाद ही उनके लिए इसको सुविधाजनक बनाया जाएगा और सभी को ये यंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य होगा। सीमित लोग ऐसे होंगे जिन्हें यंत्र मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय जय। ये श्री रामलला रक्षा यंत्र जिसके लिए यह पूरा आयोजन किया जा रहा है, इसकी विशेषताएं, इसकी खासियत, यह
कितने वजन का होगा, किस चीज़ का बना होगा, लगभग कितनी प्राइस होगी आम भक्तों के लिए, और इसके साथ ही समिति के द्वारा देश के किन विशिष्ट लोगों को विशिष्ट तरीके से यह सौंपा जाएगा, इस पर भी विस्तृत जानकारी आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले श्री राम रक्षा यंत्र का अगर बखान मैं अपनी इस वाणी से करूं तो ये छोटे मुंह बड़ी बात करने वाली बात होगी, क्योंकि श्री राम लला के इस राम रक्षा यंत्र का वर्णन मैं ही नहीं, कोई भी विद्वद्गण पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन राम रक्षा यंत्र एक ऐसा दिव्य यंत्र है, ऐसा दिव्य यंत्र है कि इस राम यंत्र पर ही हमारे रामलला विराजमान है राम मंदिर। एवं क्यों ये दिव्य यंत्र है कि इसके अंतर्गत 6 त्रिकोण और 8 पंखुड़ियों का निर्माण होता है, बीच में इसमें राम जी का तारक मंत्र लिखा जाता है, तारक मंत्र। इसके साथ ही इस यंत्र पे चारों ओर समुचित दिशाएं हैं, कुबेर जी का इसके अंतर्गत स्थान है। तो यह यंत्र शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सौभाग्यशाली रूप का प्रतीत होता है। इसके साथ ही हमारे प्रभु श्री राम तो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, सभी आपदाओं का नाश करने वाले हैं और सभी प्रकार की संपत्तियां, सुख, वैभव अपने भक्तों पर न्यौछावर करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का ये दिव्य यंत्र जिस भी जगह रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वहां सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का सर्व विनाश होकर के पूर्ण तरीके से सकारात्मकता का वास हो जाता है। और इसका साक्षात जो स्वरूप, साक्षात जो एक उदाहरण है, इस राम लला की प्रतिष्ठा जो राम यंत्र पर की गई, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हर तरीके से देखिए कि इस वर्तमान युग में अगर कोई है विरोधी तो सर्वाधिक हमारे राम जी के विरोधी हैं, और सभी अपने आप चाहते, अपने उनके कोई भी षड्यंत्र उनके चल नहीं पा रहे हैं, सब के सब षड्यंत्र उनके अपने आप में ध्वस्त हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। ये सब उस यंत्र की महिमा है और उस यंत्र को वहां स्थापित करना के पीछे मुख्य उद्देश्य भी इस राम मंदिर की, जन्मभूमि की, राम भक्तों की सुरक्षा करना ही उस यंत्र का महत्व था। अब हमने सोचा कि हमारे सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी लोग अपने कुछ लालसाओं में, कुछ लोग तो धर्म विरोधी लोग हमारे धर्म से उनको भटका रहे हैं। कुछ लोग आप देखिए कि मैं अगर किसी धर्म गुरु के पद पर हूं, आज मैं ज्योतिषाचार्य हूं या अन्य कोई भी संत में, हमें धिक्कार है कि हम ऐसे विशाल राम मंदिर राम लला को विराजमान होने के बाद भी और इतने हम लगातार सनातन की यात्राएं निकाल रहे हैं, सनातन के प्रति जागृत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे कुछ भाई बहन, हमारे सनातनी हिंदू इन हरे रंग के ताबीजों को बांधे हुए हैं, इन हरे की चादरों को अर्पित कर रहे हैं, इन मजारों पर जा रहे हैं, इन पीर बाबाओं को ढोक रहे हैं, उनकी बबूते ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म विरोधियों का षड्यंत्र है, हमें बांटने का, हमसे धर्म के नाम पर, या उनके कुछ ऐसे मंत्र यंत्र हो जिसके कारण हमारे इन लोगों को लालच दिया जाता हो कि आप इसकी ऐसे पूजा कीजिए, ऐसा कीजिए जिससे आपका ये मनोरथ सिद्ध होगा। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु श्री राम का ये यंत्र समस्त प्रकार के तांत्रिकों का नाश करता है, तांत्रिक बाधाओं का नाश करता है, और ये हमारे पुरुषार्थ को जागृत करके हमारे द्वारा किए गए सत्कार्यों का सौभाग्य के रूप में हमारा को कर्म फल प्रदान करता है। इसलिए ये दिव्य यंत्र कहलाता है। शास्त्री जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, एक कोई आम भक्त सनातनी हिंदू जो राम लला यंत्र को लेता है तो वह उसे अपने घर में कैसे स्थापित करेगा, कैसे उसकी पूजा पाठ करेगा, किस दिशा में रखेगा, कहाँ पे रखेगा, ये पूरी उसकी विधियों को आप विस्तार से बताएं, क्योंकि आपके ही माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों तक वह पहुँच रहा है यंत्र, तो पूरा विस्तार से आप बताएंगे तो लोगों को जानकारी होगी। देखिए, सबसे पहले इस यंत्र का निर्माण शुद्ध चांदी पर किया गया। हमारे शास्त्रों में आपने देखा होगा कि जब कोई बालक का जन्म होता है तब भी उसके माता पिता लालायित रहते हैं कि हमारा बालक कौन से पाये में जन्म लिया। तो पाया भी चांदी का सर्वत्र शुभ माना गया है, और
विशालकाय आपने देखा होगा, अधिकाधिक संख्या में जितनी भी हमारी सनातन देवी देवताओं की, धर्म देवी देवताओं के जितने भी यंत्र मंत्र, जहां तक की मूर्तियां भी अधिकतर आपने देखी होगी, तो चांदी धातु को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए हमने इसका रजत पत्र पर निर्माण करना है और 14 ग्राम के लगभग इसका वजन है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और शुद्ध चांदी में निर्माण किया गया। 4.25 इसकी लेंथ है और 3.25 इसकी चौड़ाई, इसमें इसको निर्माण किया गया। 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से यह अभिमंत्रित है। तो पहली बात तो जब ये इतना बड़े अनुष्ठान से अभिमंत्रित होके जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की आपको इस यंत्र की पूजा पाठ की बंदिश बाकी नहीं रह जाती कि आप इसके निमित्त यही करें, तो ऐसा नहीं है। ये अपने आप में ही जागृत होकर आपके पास जा रहा है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग इससे जुड़े रहें, अपने पूजा स्थान पर रखें, अपनी तिजोरी पर रखें, अपने व्यापार स्थल पर रखें, और ज्यादा भी नहीं हो तो कुछ भी नहीं आता हो तो श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम 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 का ही इसके सम्मुख ध्यान करते हुए जप कर लें। उसी से ये शुभ प्रभाव और प्रभावशाली बना रहता है। और जब भी हमारे कोई भी, जैसे रामनवमी का दिवस हो या कोई हनुमान जयंती का दिवस हो, नवरात्रि के पावन रूप में इसके विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा भी आप इसकी कर सकते हैं। इसलिए इसकी ऐसी कोई सीमाएं नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। शुद्धता का इतना ध्यान रखें। और दूसरी बात और बता दूं, जब किसी के घर में ये रखा रहता है, उस घर में जैसे किसी प्रकार का सूतक लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बालक जन्म लेता है, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हम उसको सूतक का समय देते हैं। तो उसके दौरान जब जैसे शुद्धिकरण हमारे परिवार घर की कम करते हैं, उसी तरीके से गंगा जी के इसके स्नान कराइए और वापस धूप दीप करिए और रखिए। इस तरीके से ये 22 जनवरी 2024 का दिन एक बार फिर 22 जनवरी 2025 को दोहराने की तैयारियां जबरदस्त तरीके से अयोध्या में शुरू हो गई हैं। श्री अयोध्या जी रामलीला सेवा समिति की तरफ से फिर से भव्य रूप से रामलला का प्रथम वर्षगांठ अयोध्या में काफी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी है और अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रूप में आ गया है। कैसे वह 22 जनवरी 2024 का दिन था जो आज फिर 22 जनवरी 2025 को दोहराया जा रहा है। और इसी के साथ ही इसी के दिन से समस्त देशवासी, जो 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सबके बीच में रामलला रक्षा यंत्र जो उनके बीच में कवच के रूप में पहुंचेगा, उनके सभी कष्टों को दूर करने के लिए, उन्हें तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसका धार्मिक अनुष्ठान 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र पाठ शुरू कर दिया जाएगा और यह सभी भक्तों तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी हमारे साथ श्री अयोध्या जी रामलला सेवा समिति के अध्यक्ष आचार्य राजानंद शास्त्री जुड़े थे और उन्होंने दिया। मैं देवेश पांडे, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश पांडे के साथ, अयोध्या। श्री राम जय राम जय